पराठे तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने आज से पहले कभी केले का पराठा खाया है? और अगर नहीं खाया है ना, तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है और इसे ना बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार भी कर लेते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 पके हुए केले ले लिए हैं और इसका छिलका हमने ना अच्छी तरह से निकाल लेना है। और फिर हमें क्या करना है, इसके जो ऊपर हल्के हल्के से जो रेशे होते हैं उसे भी निकाल लेना है। तो अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे मैश करने के लिए मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें जो है ना गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें इसका जो आटा तैयार करना है। तो इस तरह से जब हम अच्छी तरह से ना केले को मैश कर लेते हैं तो आटा गूंथने में आसानी होती है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे मैदा। तो मैदा आपको उतना ही लेना है जितने में ये जो केला है ना अच्छी तरह से एब्ज़र्व कर ले। तो आप चाहें तो मैदे की जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्दी बनाने के लिए। तो बस इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी डालकर इसे इस तरह से गूंद लेते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो चुका है आटे का और अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढककर, कुछ टाइम के लिए। तो अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो जैसा आप पराठा बनाते हैं ना, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा वो मोटा होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमने छोटे छोटे यानी मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। और अब हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। तो रोटी हमें बिल्कुल सिंपल सी जो हम घर में बनाते हैं रोज़मर्रा के लिए, उस तरह की रोटी नहीं बनानी है हमें, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा लच्छेदार बनाना है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पहले हमने रोटी बेल ली है, फिर हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो वैसे तेल या घी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या डालना पसंद करते हैं। और इसे इस तरह से स्प्रेड करने के बाद हमने ऊपर से थोड़ा सा आटा जो है इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। तो इससे क्या होगा ना, आसानी से ये निकल जाएंगे। अब बीच बीच में इसी तरह से सीधी लाइन से हम कट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना, फिर हमें इस तरह कट करने से फिर ये आसानी से ऊपर की तरफ जो है ना लोइयाँ बन जाएंगी दोबारा से इसकी। तो ये आप देख रहे होंगे ना कितनी आसानी से ये फोल्ड भी होते हुए चले जा रहे हैं। तो हमें इसी तरह से सारे जो पराठे हैं, सभी पराठे को हमने इसी तरह से कर लेना है। और बस आप इससे थोड़ा सा मतलब कि एहतियात से करें, तो जिससे क्या होगा कि चिपकेगा नहीं। और इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से राउंड राउंड शेप में कर लेते हैं। तो अब हमने इसकी फिर से एक बार रोटियां बना लेनी है। तो हमें इसका और कोई शेप नहीं देना है, बिल्कुल गोल गोल ही रोटियां बनानी है, रोटियों की ही तरह से। लेकिन आपने इसे हल्के हाथों से बेलना है और थोड़ा थोड़ा सा आटा इसमें लगा लें, तो इससे क्या होगा ना, रोटी बेलने में आसानी होगी और ये चिपकेंगी भी नहीं। तो बस ये इसी तरह से तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हमने सारी जो रोटियां ना, सभी रोटी को इसी तरह से बना लेना है। आपने देखा होगा हमने इसमें ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं की हैं और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो गई है। तो अभी क्या करना है, तवे को गर्म कर लेना है और उसमें हमने डाल देना है रोटी। तो मीडियम आंच पे हम इस रोटी को सेक लेंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने फ़ौरन से सेक कर मतलब कि इसे फ्राई नहीं करना है। और हमें क्या करना है ना, ऐसी कच्ची पक्की इस तरह से रोटियां कर लेनी है। तो जब आपने यानी कि जितने पराठे बनाने ना, सारे पराठों को इसी तरह से कच्चा पक्का कर लें। फिर उसके बाद में एक ही बार में आपने क्या करना है, फ्राई भी कर लेना है। तो अभी आप देख, इसका कलर भी आप देख सकते होंगे। तो ये देखने में लग रहा है ना बिल्कुल रोटी जैसा। और बस अब ये इसी तरह से हमने सभी पराठों को कल सेक लेना है कच्चा पक्का करके, और उसके बाद में हमें इसे फ्राई करना है। तो आपने देखा होगा ना, ये कितने आसानी से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। और आप चाहें ना तो इसका डो शाम में बनाकर तैयार करके फ्रीज में रख सकते हैं, सुबह में बच्चों को नाश्ते के टाइम पे भी दे सकते हैं। तो अभी इस तरह से सारी रोटियां जो थी ना वो कच्ची पक्की हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, तवे में डाल देना है तेल। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमें इसे इस तरह से सेक लेना है। ये बिल्कुल, इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, नमक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो हमने इसमें केले का इस्तेमाल किया है ना, वो केले का हल्का हल्का सा जो मीठा टेस्ट होता है, और ये बहुत ही करारे से बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से ना जो पराठे बनते हैं, यकीन मानिए इतने मज़े के लगते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इसे खा कर ना कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि ये जो पराठे हैं ना, ये केले के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा, यकीनन ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली वीडियो है। तो वीडियो अगर मेरी पसंद आए हो आपको, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर बनाने के बाद ये खाने में पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।